हेलो फ्रेंड्स, सीसीएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम नया कुछ तो भी लेके आए हैं। जो नए ओपनिंग्स निकले हैं इंडियन पेमेंट बैंक के लिए। इंडियन पेमेंट बैंक में जो भी फ्रेशर्स बच्चे हैं या 1 साल होके गया है उनके लिए कुछ ओपनिंग्स दिए है। वो क्या है तो उसमें क्या क्या रहेगा आपका इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक में आप किसके लिए अप्लीकेबल है। जो फ्रेशर्स बच्चे हैं वो किस लिए अप्लीकेबल है, वो कौन सी ओपनिंग में आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी जगह निकली है गवर्नमेंट की तरफ से। मगर हम किस में जा सकते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, 20 to 30 ईयर्स। यार क्या दिया है यहाँ पे, नील। और आपके जो सीनियर्स होंगे जो किसी सेक्टर में काम करते होंगे तो उनके लिए मैनेजर और सीनियर की पोस्ट है जो 3 ईयर्स और 6 ईयर है। तो अपने को इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, नील जो है जो भी बच्चे फ्रेशर्स 1 साल हुआ है उनके लिए ये सभी पोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये बैंक में आगे क्या क्या रहेगा तो ये पोस्ट कितने हैं कैसे है वो हम देखते हैं। इसके लिए एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट करके भी है, मगर उसके लिए एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा लगता है। जो सीनियर बच्चे होंगे उनके लिए रहेगा। ठीक है, अब असिस्टेंट आईटी में जो भी बच्चे हैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी की पोस्ट आपके लिए है। उसमें आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज मिलेंगी 54, करेक्ट। फिर वो कैटेगराइज होगी ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इसके फॉर्मेट में। तो सभी के लिए ये ध्यान में रखना है 54 गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए जगह है कि जिसमें आप अप्लीकेबल होगे। उसके बाद इसके लिए क्या क्या लगेगा, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको क्या क्या लगेगा कि आईटी में क्या होना चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको। तो कौन से बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, तो कौन से बच्चे भर सकते हैं तो यहाँ पे क्लियरली दिया है बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये सभी बच्चे इसमें रहेंगे। कौन कौन से कि बी बीटेक के वे CS IT, उसके बाद EXTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट भी इसमें आ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, IT, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सेम। यहाँ पे ये जो टिप दी है आपको कि आपको अगर 1 साल का एक्सपीरियंस, इसलिए मैंने कहा कि 1 साल का हुए बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा बेनिफिट यहाँ पे रहेगा। मगर ये कब रहेगा, जब आप इंटरव्यू को जाओगे, जब आप सिलेक्ट होगे, आपकी फर्स्ट एग्जाम होने के बाद जब आप सिलेक्ट होगे तब आपको इसमें जाने के लिए मौका मिलेगा, तब आप अप्लीकेबल। मगर सभी फ्रेशर्स भी इसके लिए अप्लीकेबल है। तो 90% चांसेस है फ्रेशर्स लगेंगे इसमें। तो ये समझ के ही आपको इसके लिए जाना है। ठीक है, उसके बाद बाकी के पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस लगेगा। तो वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जिनके पास, उनके लिए वही एक पोस्ट है, उसके लिए ही आपको अप्लीकेबल रहना है और उसके लिए आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। अब इसकी फॉर्म्स फिलिंग डेट कब है और कहाँ तक है तो ये भी हम देख लेंगे। फॉर्म फिलिंग डेट है आपकी, डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 21/12/2024 टू लास्ट डेट क्या है आपकी 10 जनवरी 2025। ओके, 10 जनवरी तक आपको फॉर्म भरते आता है रात 12 बजे तक, तब तक आपको भर लेना है। उसके बाद आपको भरने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, वो ये भी बात समझ में आ गई। फिर इसमें कुछ की पॉइंट्स है वो भी आपको समझ में आए कि फॉर्म भरते वक्त जो बच्चे गलतियां करते हैं वो गलतियां अपने से नहीं होनी चाहिए। वो गलतियां भी मैं बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको फॉर्म्स में क्या क्या फिलअप करना है। तो आपका थंब इम्प्रेशन, आपको फीस कितनी रहेगी तो फीस रहेगी इसकी SC ST PWD की 150 रुपीज है। और बाकी जो ओपन OBC बाकी जो स्टूडेंट है उनके लिए फीस कितनी रहेगी 750 रुपीज उसकी फीस रहेगी। उसके बाद आपको पे स्केल भी यहाँ पे दिया गया है। पे स्केल के बाद जब आप जाओ फॉर्म भरोगे तो आपको लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो फॉर्म की कंडीशन भी दी है कि आप स्कैन देयर फोटोग्राफ की साइज आपको दी है 4.5 to 3.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी चाहिए। ओके, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए वो भी यहाँ पे दिया है। XY, फॉर एग्जाम्पल XYZ हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। I will present the supporting documents as well required। जब ये फॉर्म में आपको भरना ही है उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। ये फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, लेफ्ट थंब और ये आपको लिख के हैंड राइटिंग में आपके चाहिए। ठीक है, फिर आपको क्या करोगे तो आपको अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन
क्लिक हियर ऑन रजिस्ट्रेशन। आपको साइट पे जाना है, पेमेंट बैंक की, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के साइट पे भी मिलेगा, या किसी भी गूगल पे डालोगे तो आपको साइट में मिलेगा, उस पे रजिस्ट्रेशन पे आपके क्लिक करके आराम से आप इसे भर सकते हो। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन ही करोगे आप, ठीक, ऑनलाइन से ही करना है आपको। उसके बाद आपको साइजेस दिए है, इस पीडीएफ में आपको अलग अलग सी साइजेस दिए कि आपका फोटो कितने डायमेंशंस में होना चाहिए। उसके बाद आप जो फाइल करोगे वो जेपीजी होंगी, जिस कितने केबी में होने चाहिए, सभी चीजें इसमें आपको दी है। इसको आराम से देखो। और इस सब के लिए हमने एक फॉर्मेट सीसीएस आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। आपको भी बताया, बच्चों ने कहा था कि सर कुछ ओपनिंग्स आई तो हमें बताना, इसलिए ये सब कुछ। और इसके लिए हमने सीसीएस, आपको क्या करना है, आपके ऑनलाइन पोर्टल में या सीसीएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल को डाउनलोड करना है। सीसीएस इंस्टीट्यूट का पोर्टल डाउन, वहां पे आपको कंप्लीटली इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जो भी कोर्स जो भी इसके लिए लगेगा, इसके लिए आप जाओगे तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लेके जाओ, क्योंकि आपको जब पीआई का राउंड होगा तो उसके साथ उन्होंने एडिशनल कुछ चीजें दी है कि वो जीडी रख सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा है, मे और मे नॉट कंडीशन का ही है कि उन्होंने कहा है कि जीडी भी हम रख सकते हैं पीआई के वक्त। और इम्पॉर्टेंट, अगर टाइम पे आपको एक आधी टेस्ट देनी पड़ी तो वो भी टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने कहा है। आप जब पढ़ोगे आपको सीधा ध्यान में आ जाएगा। मैंने कुछ की पॉइंट्स इसमें आपको बता दिए। आप ओबीसी एससी एसटी होंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स हमेशा स्कैन करके क्लियरली होने चाहिए। ठीक है, आपका जो फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का वो भी इसमें दिया गया है, उसे भी देख लो। अब आपको लास्टली आपको क्या करना है, आपको अगर इसके लिए तैयार होना है तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए सीसीएस इंस्टीट्यूट पे हमने कोर्स लॉन्च किया है इसका, तो आप सभी इंजीनियर्स बच्चे इसको ज्वाइन करो और रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करके जल्दी से जल्दी लग जाओ। अब किसी को ऐसा है कि सर मुझे ऑफलाइन ही करना है, तो ऑफलाइन आप अमरावती के इंस्टीट्यूट पे हमारे आके आराम से कर सकते हो। आपके लिए बैचेस अवेलेबल है, ऑफिस विजिट करो और वहां पे आपको पूरा गाइडेंस किया जाएगा। और किसी को कोई डिफिकल्टी होंगी तो वहां पे भी आपको ऑफलाइन आके आपको पूरा गाइडेंस इसके बारे में किया जाएगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जाम। और इसके बाद और कुछ नए रिक्रूटमेंट के साथ हम मिलेंगे।